दोस्तों आज मैं फनी गेम्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जिनमें एक कपल होते हैं जिनका नाम जॉर्ज और एन होता है। साथ ही उनका एक बेटा जॉर्जी और डॉग लकी भी होता है। ये सभी फैमिली वैकेशन मनाने के लिए अपने बोट हाउस जा रहे होते हैं। जब ये रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर वो अपने पड़ोसी फ्रेड को देखते हैं जिसके साथ में दो यंग गोल्फ प्लेयर्स भी थे। फिर एन फ्रेड से पूछती है कि तुम कैसे हो, तो इस पर वो कुछ ऑकवर्डली बिहेव करते हुए जवाब देता है। फिर एन उससे अपने घर आकर अपनी बोट ठीक करवाने के लिए कहती है, तो इस पर फ्रेड कहता है कि वो 20 मिनट में वहाँ पर आएगा। ये देखकर एन सोच में पड़ जाती है कि आखिर फ्रेड इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा था और उसके साथ वो दो आदमी कौन थे। ये बात वो जॉर्ज से पूछती है जिस पर जॉर्ज उसे इस बारे में ज्यादा न सोचने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद फ्रेड उनके घर पर आता है और उसके साथ में वो यंग लड़का भी आया होता है। फिर फ्रेड जॉर्ज और एन को बताता है इस लड़के का नाम पॉल है और ये मेरे दोस्त का बेटा है। इसके बाद वो जॉर्ज की बोट पानी में उतारने जाता है और बोट को उतारकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज अपने बेटे जॉर्जी के साथ बोट पर काम करने लगता है। इधर एन जब किचन में होती है तो तभी उनमें से एक दूसरा लड़का पीटर उसके घर आता है जो उससे कहता है कि वो फ्रेड के दोस्त का बेटा है और वो यहाँ एग यानी अंडे लेने आया है क्योंकि उसके घर में अंडे खत्म हो गए हैं। इस पर एन उसकी मदद करती है और उसे 4 अंडे देती है, लेकिन पीटर उन अंडों को गिरा देता है। इस पर एन उसे साफ करने लगती है और उससे पूछती है कि अब क्या करें। पीटर कहता है कि मुझे और अंडे दे दो, तो इस पर एन उसे 4 अंडे और देने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद एन जब अंडों को निकालने लगती है तो पीटर जानबूझकर उसका फोन सिंक में गिरा देता है जिससे उसका फोन खराब हो जाता है। ये देखकर एन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे 4 अंडे देकर तुरंत यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो खुद को शांत करने के लिए सिगरेट पीने लगती है, पर तभी उसे उसके डॉग के भौंकने की आवाज आती है। इस पर वो देखने के लिए वहाँ जाती है जहाँ वो देखती है कि उसका डॉग पीटर और पॉल पर भौंक रहा है। ये देखकर वो उसे शांत कराती है। फिर पीटर एन को बताता है कि तुमने जो मुझे वो 4 अंडे दिए थे वो भी तुम्हारे इस डॉग के भौंकने की वजह से गिर गए हैं, तो अब मुझे और अंडे चाहिए। तभी पॉल को एन के घर में एक गोल्ड फिश स्टिक दिखता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसे ट्राई करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर जब जॉर्ज और उसका बेटा बोट पर काम कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें अपने डॉग की जोर से भौंकने की आवाज आती है जो अचानक बंद भी हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उस घर में जाते हैं। इधर पीटर और पॉल उसके घर से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। ये देखकर एन उन्हें जबरदस्ती भगाने की कोशिश करती है। तभी जॉर्ज भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछता है क्या हुआ। इस पर पॉल उल्टा एन को ही फंसा देता है। ये सुनकर एन उन पर काफी गुस्सा हो जाती है और जॉर्ज से उन्हें भगाने के लिए कहती है। फिर जब जॉर्ज उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है तो वो उसकी एक नहीं सुनते। ये देखकर जॉर्ज पॉल को थप्पड़ जड़ देता है, पर तभी पॉल एक गोल्फ स्टिक उठाकर जॉर्ज के पैर पर मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। पॉल उसके बेटे जॉर्जी को शांत रहने के लिए बोलता है जिससे वो शांत हो जाता है। ये देखकर ये सभी बहुत डर जाते हैं और उन लड़कों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, पर वो लड़के उसकी एक नहीं सुनते। तभी एन उससे पूछती है कि हमारा डॉग कहाँ है। इस पर पॉल इनडायरेक्टली कहता है कि मैंने उसे मार दिया है। ये सुनकर एन बाहर जाकर अपने डॉग को ढूंढने लगती है और पॉल हमें देखकर स्माइल करता है। तभी एन को उसका डॉग उसकी गाड़ी में मरा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। अब कुछ देर बाद एन और जॉर्ज से मिलने उनके पड़ोसी आते हैं जो यहाँ पर वैकेशन मनाने के लिए आए होते हैं। तभी पॉल एन को धमकी देता है और कहता है अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सबको मार डालूंगा। इसके बाद पॉल एन के साथ उसके पड़ोसी के पास जाता है। यहाँ एन अपने पड़ोसियों से झूठ बोलती है कि पॉल उनका रिलेटिव है। वो उनसे कुछ देर तक बात करती है जिसके बाद उसके पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात में पॉल और पीटर उन सभी को एक जगह पर बैठाते हैं और उनके साथ एक गेम खेलने के लिए कहते हैं। फिर पॉल उनसे शर्त लगाता है कि कल सुबह तक वो तीनों मर जाएंगे। ये कहकर वो हमसे पूछता है कि हम किसकी साइड हैं। तभी जॉर्ज उनसे कहता है कि हमारे पास काफी पैसा है तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, पर हमें छोड़ दो। इस पर पॉल कहता है कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा बल्कि उसे ऐसा बहुत पसंद है। इसके बाद पॉल और पीटर एन को देखकर उसकी बॉडी पर कमेंट करने लगते हैं और उसे उसके कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं ताकि वो देख सके कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। ये सुनकर एन उन पर बहुत गुस्सा करती है और ये सब करने के लिए मना कर देती है। अपनी मॉम के बारे में ये सब सुनकर जॉर्जी चिल्लाने लगता है
है। ये देखकर पॉल उसका मुंह एक कपड़े से ढक देता है ताकि वो अपनी मॉम के शरीर को ना देख सके। इसके बाद वो दोनों एन को अपने कपड़े उतारने को कहते हैं। इस पर एन डर के मारे अपने कपड़े उतार देती है और वो दोनों उसका शरीर देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो उसे वापस कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं। इसके बाद पीटर जॉर्जी के मुंह से कपड़े को हटा देता है और तभी मौका देखकर जॉर्जी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पॉल एन के हाथ पैर बांध देता है और फिर जॉर्जी के पीछे जाता है। इधर जॉर्जी गेट से कूदने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पार नहीं कर पाता, इसीलिए वो नदी के रास्ते अपने पड़ोसी फ्रैड के घर जाता है और वहीं पर छिप जाता है। इधर एन पीटर से अपने फैमिली की जान की भीख मांग रही होती है पर पीटर उसकी एक नहीं सुनता। इधर जॉर्जी को उस घर में एक बंदूक दिखाई देता है, साथ ही उसके पड़ोसियों की लाश वॉशरूम में पड़ी होती है। तभी जॉर्जी उस बंदूक को ले लेता है और छिप जाता है, पर तभी पॉल आकर उसे ढूंढ लेता है। ये देखकर जॉर्जी उस पर बंदूक तान देता है, हालांकि वो उसे शूट करने की भी कोशिश करता है पर वो उसे नहीं चला पाता। तभी पॉल उसे पकड़ लेता है और वापस ले जाता है। फिर वो जॉर्ज से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे बंदूक से मारने की कोशिश की है। फिर जॉर्जी अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने उसके पड़ोसी फ्रेड और उसकी वाइफ की लाश देखी है, जिससे इन्हें पता चलता है कि जरूर उन लोगों को पीटर और पॉल ने मारा है। इसके बाद पॉल उनसे कहता है कि तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहेगा और कुछ काउंटिंग करता है जो कि एन पर खत्म होता है। इसके बाद पॉल किचन में खाना खाने जाता है और बैकग्राउंड में हमें बंदूक चलने की आवाज आती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पीटर ने जॉर्जी को गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिर जब पॉल वहाँ पर आता है तो वो पीटर से पूछता है कि तुमने जॉर्जी को क्यों मारा, जबकि मरने की बारी तो एन की थी। पीटर कहता है कि जॉर्जी भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे शूट कर दिया। इसके बाद पीटर और पॉल घर को लॉक करके बाहर चले जाते हैं। इधर एन अपनी जगह से उठती है और किचन में जाती है, जहां वो एक चाकू से खुद को आजाद कर लेती है। फिर वो जॉर्ज के पास जाती है और उसकी मदद करती है। ये दोनों जॉर्ज की मौत से बहुत रोते हैं। फिर जॉर्ज एन से कहता है कि तुम अकेले बाहर जाओ और मदद लेकर आओ, क्योंकि वो जख्मी होने की वजह से चल नहीं सकता था। इसके बाद एन अपने कपड़े पहन लेती है और अपने फोन को ऑन करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन ऑन नहीं होता क्योंकि पीटर ने उसे सिंक में गिरा दिया था। फिर वो हेयर ड्रायर की मदद से उस फोन को सुखवाती है, जिससे अब फोन ऑन हो जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है पर उसे कोई आवाज नहीं आती। तभी जॉर्ज उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, इसलिए एन वहाँ से मदद की तलाश में चली जाती है। इधर जॉर्ज पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर फोन खराब होने की वजह से उसकी आवाज वहाँ तक नहीं जा पाती। इधर एन भागते हुए सड़क तक पहुँच जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि उस गाड़ी में पीटर और पॉल होंगे, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। फिर जब वो गाड़ी उसके नजदीक से गुजरती है तब वो देखती है कि उसमें पीटर और पॉल नहीं है। ये देखकर वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, पर अब तक वो गाड़ी काफी आगे निकल गई थी। तभी उसे एक और गाड़ी उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो उसे हाथ देती है। इधर जॉर्ज अपने बेटे की लाश को ढक देता है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। उसे लगता है कि एन मदद लेकर वापस आ गई है, लेकिन वहाँ पर एन नहीं बल्कि पीटर और पॉल आए थे, जो एन को पकड़कर वापस ले आए होते हैं। यानी कि उस दूसरी गाड़ी में ये दोनों ही थे। इसके बाद वो दोनों एन और जॉर्ज को बांध कर बैठा देते हैं। फिर पॉल एन से पूछता है कि तुम किससे मरना पसंद करोगी, चाकू से या फिर गन से। तभी एन गन को उठाती है और पीटर को शूट करके उसे मार डालती है। पीटर को मरता देख पॉल काफी हैरान हो जाता है। फिर वो उस रिमोट को ढूंढता है और उसमें रिवाइंड बटन दबा देता है, जिससे सब कुछ रिवाइंड हो जाता है और पीटर फिर से जिंदा हो जाता है। फिर एन जब गन उठाकर पीटर को मारने जाती है तो इस बार पॉल उसे रोक लेता है, जिससे वो उसे नहीं मार पाती और वो उसे गन से जॉर्ज को शूट करके मार देता है। और अब सिर्फ एन ही बची हुई थी। इसके बाद अब सुबह हो जाती है और वो लोग एन को बांधकर बोट पर लेकर जाते हैं और बोट को नदी में उतार देते हैं। फिर जब 9 बजने में कुछ मिनट होता है तो वो एन को नदी में फेंक देते हैं, जिससे वो भी मारी जाती है। इसके बाद ये दोनों उनके पड़ोसी के घर जाते हैं, जहाँ पॉल उस औरत से अंडे मांगता है और उससे कहता है कि मुझे एन ने यहाँ भेजा है। ये औरत वही थी जो एन की फैमिली से मिलने आई थी। इसके बाद वो औरत अंडे लेने के लिए अंदर जाती है और पॉल हमारी तरफ देखता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो